खाली घरों का उपयोग। चंद्रमा छठे घर में। किताब के सूत्र कहते हैं धोखे की माता, खारा पानी कड़वा पानी। और अभी थोड़ी देर पहले ही चंद्रमा छठे घर पे क्या बोला था? कुएं का, हेड पंप का अपने पास ही मतलब लाना मुश्किल है नीचे से। पुराने समय में तो भैया कुएं से पानी खींचा जाता था ना। हमने भी बचपन में खूब खींचा है, हमारे घर में भी कुआं था। अब नई उम्र के लोगों को तो मिलता नहीं। अब तो सुविधाएं बहुत हो गई, घर घर जल आ रहा है सरकारी। लेकिन जन्म कुंडली का सिद्धांत तो वही रहेगा कि चंद्रमा की मात्रा हमारे पास कम है, चंद्रमा की शीतलता हमारे पास कम है क्योंकि वो दूर है। धोखे की माता, यानी कि चंद्रमा छह में है, माता पे मंदा असर है। माता और बेटा के बीच में ज्यादा अच्छे हालात नहीं है, दुखी है कहीं ना कहीं से। माता से बेटे को कोई विशेष फायदा नहीं हो रहा है, माता अपनी फिजिक्स से या पिता से परेशान है, कुछ ना कुछ दोनों के जीवन में गड़बड़ है चंद्रमा से संबंधित। एक और सूत्र समझिएगा, वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन ध्यान में आ रहा है तो बोलता हूं। चंद्रमा के लिए, और ये भी समझ लीजिए, चंद्रमा कन्या राशि का हो तब भी, और बोलिए। और ये शब्द सिर्फ चंद्रमा के लिए नहीं बोल रहा, हर ग्रहों के लिए बोल रहा हूं और दावे के साथ बोल रहा हूं। मुझे गलत नहीं पाओगे। चंद्रमा छठे घर में हो या छठे घर का जो राशि आती है कन्या, वहां पे हो किसी भी घर में, मैं दोनों को मिला के, लाल किताब की एक लाइन है, एवज तुझको दुनिया है तेरा ही देती, नहीं पहले घर तू कर देखने की। यानी कि जैसी करनी वैसी करनी, नहीं करी तो करके देख, जैसा करोगे उसका उल्टा ही असर आ जाएगा। चंद्रमा छठे वाला, अगर मैं बुरे से बुरे शब्द इस्तेमाल करूंगा, सब यहां मेरे भाई बहन बैठे हैं, मैं बुरी सी बुरी बात करता हूं कि चंद्रमा छठे घर वाला अगर कहीं चोरी कर ले तो उसके यहां चोरी हो जाए। चंद्रमा छठे घर वाला किसी की बहन बेटी को छेड़ के आए तो उसकी बहन बेटी छेड़ दी जाए, कोई ना कोई, मतलब इस तरीके का असर देता है। इसीलिए यहां पे इस्तेमाल हुआ है शब्द जैसी करनी वैसी भरनी। और ये कन्या राशि पे हो तब भी होता है। ये चंद्रमा की तासीर यहां हो जाती है। अपने ही कर्मों का हाथ के हाथ निपटारा करता है चंद्रमा छठे घर का, और चंद्रमा कन्या राशि का महीने 15 दिन में अदले का बदला करवा देता है। बहुत सारे यहाँ भाई लोग बैठे होंगे जिनका चंद्रमा कन्या राशि या चंद्रमा छठे घर का होगा, वो अपने जीवन को इसको जांचे और परखें, यही मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, चंद्रमा खाना नंबर 6। अब चंद्रमा खाना नंबर 6 पे जब भी बात होती है तो यहाँ एक और सूत्र काम करता है। ये सूत्र वैसे यहाँ खाली घर भरे घर का नहीं था, लेकिन ध्यान था तो दे दिया। ये सूत्र समझिए। अब माफ करना, ये लाइन गलत हो गई, ये लाइन असली है। चंद्रमा छठे घर में हो तो खाना नंबर 2, खाना नंबर 8, खाना नंबर 12 और खाना नंबर 4 खुद उसका है। इनका बड़ा महत्व और अहमियत होती है, और हमें इसी में समझना है। चंद्रमा खाना नंबर 6 के समय खाना नंबर 2, खाना नंबर 4, खाना नंबर 12 और खाना नंबर 8 को देखे बिना फुल एंड फाइनल मत करिए। और इन 2, 12, 8, 4 चारों घरों के बिना कभी भी चंद्रमा 6 का फलादेश हो ही नहीं सकता। लेकिन अमूमन हमारे ज्योतिष विद्वान लोग, चंद्रमा 6 में है, खारा पानी धोखे की माता, चंद्रमा का दान मत करना, है ना, खास तौर से मुसाफिरों को। नहीं तो आप एक काम करिए, शमशान में या हॉस्पिटल में पानी का जुगाड़ कर दीजिए, हेड पंप, समरसीबल, या पानी का जो मशीन होती है क्या बोलते हैं, बस।
हकीकत में लोग भी उपाय चाहते हैं, ज्योतिषी भी उपाय देते हैं, लेकिन क्या ये उपाय कंप्लीट पूरा काम करेगा? जब सिद्धांत ये है कि चंद्रमा 6 में हो तो 2 4 और 8 12 घर को देखे बिना कोई डिसीजन ही नहीं लेना है। इस बात को समझिए। अब इसको समझिए। चंद्रमा 2 के समय खाना नंबर चंद्रमा छठे घर के समय खाना नंबर 2 का ग्रह अगर मददगार है, चंद्रमा छठे घर में हो और खाना नंबर 2 में चंद्रमा के मित्र हो, मित्र कौन है? सूरज, मंगल, बृहस्पति, ये बैठे हैं खाना नंबर 2 में, तो व्यक्ति की इज्जत, मान सम्मान बड़े स्तर पे होगा। लेकिन दुश्मन बैठे हैं तो इज्जत मान सम्मान कम हो जाएगा। उसका इलाज क्यों नहीं करवाया जाता भाई? मैंने बड़े से बड़े विद्वानों को देखा, वो उस चीज को फोकस ही नहीं करते, उसका उपाय ही नहीं बताते। जबकि मित्र ग्रह इज्जत मान सम्मान बढ़ा देगा, दुश्मन ग्रह मान सम्मान इज्जत को कम करेगा, और खाली होगा तो नॉर्मल लाइफ। इसको ध्यान करिए। चंद्रमा 6 के समय हमेशा ध्यान करिए, 2 4 8 12। अब इसी में आगे चलिए। चंद्रमा 6 में मैंने भी बड़े आसान सूत्रों से आसान शब्दों में आपको बोल दिया। ट्यूबवेल का पानी, कुएं का गहरे कुएं का पानी नीचे से ऊपर खींचा हुआ, मतलब बड़ी जद्दोजहद के साथ प्राप्त, बड़ी जद्दोजहद के साथ प्राप्त धन। क्योंकि चंद्रमा पैसे की आई चलाई भी है कंप्लीट तौर पे। इस बात को समझिए। खाना नंबर 4 अगर नेक होगा, मित्र ग्रह बैठे होंगे। इस बात को समझिए। तो चंद्र 6 के समय चौथा घर अगर नेक होगा, किताबी शब्द है चश्मा रिजक, यानी कि पैसे की दिक्कत ना होगी। बहुत बड़ा सूत्र है। पैसे की दिक्कत ना होगी। मंदे ग्रह बैठे हैं तो होगी, दुश्मन ग्रह बैठे हैं तो होगी। मंदे ग्रह बैठे हैं तो दिक्कत होगी मेरे भाई। अच्छे ग्रह बैठे हैं तो ना होगी। मित्र ग्रह बैठे हैं ना होगी। मंदे ग्रह बैठे हैं होंगे, दुश्मन ग्रह बैठे हैं होंगे। इस बात को समझिए। अरे भाई, चंद्रमा छठे घर में हो, मंगल चौथे में हो, तो मंगल की बदी तक खत्म कर देता है। मंगल बद नहीं होता। इस बात को भी ध्यान कर लीजिएगा। जब भी छठे घर में सूरज या चंद्रमा हो, मंगल अगर 4 में होगा, तो मंगल नेक हो जाता है। ये सूत्र इस टॉपिक से संबंधित नहीं है, लेकिन बोल रहा हूं। इसको भी ध्यान करिए, बीच में जो ध्यान आता जाएगा बोलता जाऊंगा। अब देखिए, चंद्र 6 के समय खाना नंबर 8 मंदा हो जाए, 8 में दुश्मन ग्रह बैठ जाए, या 8वें को मंदा करने वाले ग्रह बैठ जाएं, व्यक्ति की उम्र पे असर पड़ जाएगा। उम्र कम हो जाएगी, जल्दी राम जी के घर निकल लेगा। और चंद्रमा 12वें, चंद्रमा छठे घर के समय 12वें घर में मंदे ग्रह बैठ जाएं, तो गृहस्थ के लिए गड़बड़ घोटाला। तो भैया, चंद्रमा जब भी छठे घर में हो, सूत्र को समझ लीजिए, 2 खाली हो, तो चंद्रमा के मित्रों को वहां पे स्थापित करिए, मतलब उनका असर भेजिए। कैसे भेजेंगे? सूरज की वस्तु, मंगल की वस्तु,
बृहस्पति की वस्तु धर्म स्थान में रखते रहिए, व्यक्ति की इज्जत मान सम्मान बढ़ जाएगा। मंदा गिरा बैठा है, उसका उपाय कर दीजिए, व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ जाएगा। छठे घर में गरीबी में गुजारा कब होगा? जब चौथा घर मंदा होगा। चौथे घर में जो भी मंदा करने वाला ग्रह बैठा है, उसको हटा दीजिए, व्यक्ति में सुधार हो जाएगा। चौथा घर खाली है, चंद्रमा का मित्र चौथे घर में बिठा दीजिए, बृहस्पति बिठा दीजिए, बृहस्पति की वस्तु स्थापित कर दीजिए घर के नॉर्थ ईस्ट में। सूरज की वस्तु स्थापित कर दीजिए खाना नंबर 4 में नॉर्थ ईस्ट में। व्यक्ति के हालात सुधर जाएंगे, इज्जत की रोटी खाने लगेगा। इतना ही तो करना है, खाली घरों का उपयोग, यही तो कह रहा हूं। और एक घर को, एक ग्रह को रख के इसलिए बता रहा हूं, 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं। सिंगल ग्रह बहुत कम कुंडलियों में 9 घर घेरते हैं, ज्यादातर ग्रह हर कुंडली में 2-3 ग्रह मुश्तरका होके एक साथ होके बैठ ही जाते हैं, तो हमें कई घर खाली मिल ही जाते हैं। इसी प्रकार से 4 को नेक कर लिया, 4 में मंदे ग्रह का उपाय कर लिया, 4 को नेक कर लिया, व्यक्ति के भाई रुपए पैसे की दिक्कत खत्म हो जाएगी, बेचारा इज्जत की रोटी खाने लगेगा, बढ़िया परिवार पाल लेगा। 8वें में मंदा ग्रह है, मंदे ग्रह का उपाय करिए। 8वें में दुश्मन ग्रह है, दुश्मन ग्रह का उपाय करिए। अब 8 और 6 का एक और संबंध है, ये सूत्र थोड़ा विस्तार चला जा रहा है, इसी पे शायद आज क्लास खत्म हो जाएगी। 8 और 6 में कोई एक मंदा हो तो दोनों मंदे हो जाते हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, अभी नए नए लाल किताब से संबंधित माहौल में आ रहे हैं, खास तौर से वो लोग इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दें, इस समय फालतू दिमाग ना लगाएं इधर उधर। 8वें घर में अगर मंदा ग्रह आ गया तो चंद्रमा भी मंदा हो जाएगा, उसको भी छोड़िए। अब इस सूत्र को दूसरे तरीके से समझिए। खाना नंबर 2 की दृष्टि होती है खाना नंबर 6 पे। 8वें में एक, आज ही सूत्रों पे आज हमारे लाल किताब ग्रुप में चर्चा हो रही थी कि मंगल शनिचर चंद्र खाना नंबर 8 में अकेले अकेले हों तो उनका बुरा असर नहीं होता, लेकिन कोई भी दो हो जाए तो उनका मंदा असर हो जाता है, इस बात को। लेकिन एक और चर्चा चली कि खाना नंबर 8 में बृहस्पति, सूरज और चंद्र ये हो जाए तो इन, चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे तीनों हो जाए, इनका असर खाना नंबर 8 में ही महदूद हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। इस सूत्र को भी ध्यान करिए, ये था, वहां भी थोड़ा बहुत मैंने लिख दिया था लेकिन अभी ध्यान आ गया तो पूरा बता रहा हूं आप लोगों को। अब अगर उन 8वें घर में नेक ग्रह ही आके बैठ गए, अब समझिए, 8 का असर सूरज चंद्र और बृहस्पति तीनों या एक या दो होने पर 8 में कैद हो गया है। वो अब 2, 12 या 6 से कोई कंसर्न नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है। अब तो मैं अच्छे ग्रह की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर खाना नंबर 2 मंदा हो जाए, खाना नंबर 2 में दुश्मन ग्रह या मंदे ग्रह आके छठे घर के चंद्रमा को देख ले, तो दूसरा रूल ध्यान करिए, 6 और 8 में से कोई एक भी मंदा होगा तो दोनों का मंदा असर हो जाएगा। अब बताइए क्या होगा? परविंदर जी, बराड़ साहब, जी। हाँ जी गुरुदेव। आपने सुना ध्यान से? जी जी हाँ जी, 6 और 8 का, हाँ जी। अब हाँ जी, हाँ जी। बताइए, हाँ, आज ही क्योंकि चर्चा ये हुई थी सूत्र एक काम दिन भर। करता है, 6-8 में से कोई भी मंदा हो जाए दोनों घरों का असर खराब। अब पताल की लहरें। 6 का चंद्रमा
दो से पिट के खराब हो गया तो वो आठ में अपनी इन्वॉल्वमेंट दे देगा। तो जो बेचारे आठ में जो अच्छा असर दे रहे थे वो बुरा असर नहीं दे रहे थे, कैद करके अपना असर। योगी जंग जीत लेगा, इन शब्दों का इस्तेमाल है। आठवें घर में बृहस्पति सूरज चंद्र हो तो तीनों या एक या दो, योगी जंग जीत लेगा मतलब वो व्यक्ति के झगड़े फसाद जैसे फालतू के कोई लफड़े झपड़े नहीं होंगे, वो शांत हृदय का होगा, रिलैक्स योगी, संत तत्व वाला व्यक्ति। पॉइंट समझिए। और चंद्रमा छह में अच्छा भी नहीं है, और चंद्रमा के साथ किसी ग्रह का, अब कुछ विद्वान हमारे ये कहेंगे भाई दो का जो छह पे असर आता है बुरे ग्रह का। अब ध्यान करिए, एक पांच नौ, इस सूत्र को समझिए, बहुत बड़ा विस्तार है इस खेल में। दो पांच नौ, किताब में लिखा है कि एक दूसरे को मदद देंगे। इस सूत्र को समझिए, जैसे खाना नंबर एक पांच को मदद देगा, पांच नौ को मदद देगा, और नौ फिर एक को मदद देगा, इस तरीके से मदद चलती है। तो अब ध्यान करिए कि खाना नंबर दो से पांचवा घर छटाई तो है, यह काउंट कर लीजिए। मैं दोबारा निशान लगा देता हूं, ये देखिए, एक दो तीन चार पांच। तो ये मदद का हो गया, ग्रामर तो ये कहती है। लेकिन एक सूत्र और है कि ये 25% दृष्टि से देखते हैं। इस क्लास में ये सूत्र भी मैं खोल चुका हूं, ध्यान करिए। बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, आज उनको दोबारा याद दिला दूं। जब यहां पर कोई मंदा गिरह खाना नंबर दो में मंदा गिरह बैठा होगा तो वो 25% अपना असर आके चंद्र में मिला देगा। सर एक नियम और भी है सर, बोलिए। अगर कहीं तो मैं। अब कोई नहीं, बोल दीजिए सर आप। जैसे कहते हैं छह में जब भी स्त्री ग्रह हो, चाहे वो शुक्र हो या चंद्र हो, और दो में नर ग्रह आ जाए तो फिर उसका मंदा असर खत्म हो जाता है जी। तो अरे ये भी साहब काम नहीं करते? मैं, अरे दादा आप भी सो रहे थे, अब आप पे गुस्सा करूं मैं? नहीं सर, मैं आठवें का तो रूल समझ गया, लेकिन आठवां मंदा फिर रहेगा ही नहीं ना, तो मतलब आठवें का असर असर आठ तक ही रहेगा। फिर दो और छह मंदा नहीं, जैसे आठवें से मैं छह दो मंदा में हो रहा था। दुश्मन की बात कर रहा हूँ भाई, मंदे गिरह की ठीक बात सर, कर रहा हूँ मैं। मर्द गिरह की तो, ठीक। मर्द गिरह तो मैंने दो खाली हो तो बिठाए हैं। मैंने कहा कि मंगल सूरज बृहस्पति की वस्तु रख दीजिए, व्यक्ति का इज्जत मान सम्मान हो जाएगा। कहाँ जा रहे हो आप? थोड़ा थोड़ा समय हमें दे ठीक, दीजिए साहब। ठीक सर, ठीक सर। आपने तो मेरे सूत्र कोई पता नहीं कहां से कहां भेज दिया, ध्यान नहीं दे रहे हैं आज आप। आपकी सेहत भी थोड़ी गड़बड़ है आज, लग रही है शकल से खुश नहीं है आप। मर्द गिरे नहीं, चंद्र के मित्र बोलिए। अब वो कुदरती रूप से उसके मित्र गिरे हैं ही मर्द। अब हो गया क्लियर? जी सर। अरे भाई कुदरती रूप से उसके मित्र गिरे ही हैं मर्द, मैं क्या करूं? इसलिए खाना नंबर दो में रखवा देंगे, चंद्र छह, व्यक्ति की इज्जतमान हो जाएगी। वो कुदरती रूप से बैठे हो तो बहुत बड़ी इज्जतमान हो जाएगी, इस बात को समझिए। लेकिन जब दूसरे घर में चंद्रमा का दुश्मन गिरे या फिर मंदा गिरे दूसरे में बैठ के चंद्र को देखेगा तो वो अपना 25% असर चंद्रमा पे भेज देगा, और उस कारण से चंद्रमा मंदा हो जाएगा। आठवें घर के गिरे जो योगी जंग जीत लेगा, बृहस्पति सूरज चंद्र, ये छठा घर उस आठवें घर के अच्छे घरों को भी खराब कर देगा, और फिर छह आठ दोनों का मंदा असर आ जाएगा। और ये असर आते ही व्यक्ति की उम्र पे नेगेटिव असर आएगा। ये सूत्र यहां काम करता है, इसको ऐसे समझिए। इसलिए उस मंदे ग्रह का उपाय करिए जो चंद्रमा से अटैच हो रहा है। अब देखेंगे आप लोग कि छह के चंद्रमा के लिए 12वां घर, अरे भाई चंद्रमा को तो लाल किताब सूत्रों को देखेंगे, 12 का ग्रह तो देखता नहीं बुध के अलावा कोई चंद्रमा को, इस बात को समझिए। तो
12वें घर में कोई भी ग्रह होने से मंदा या चंद्रमा का दुश्मन गृहस्थी पे क्यों मंदा असर आ जाएगा, ये भी लोग सोच सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं। तो 12वां घर नेक होगा तो गृहस्थ अच्छा होगा। अब 12वें घर के नेक नियत के हालात समझ लीजिए। या तो चंद्रमा का मित्र बैठा हो, या फिर 12वें घर में जो अच्छे असर देने वाले हों वो ग्रह बैठे हों तो अच्छा असर देगा। लेकिन अगर कोई ग्रह 12वें घर को मंदा कर रहा है, 12वें घर को खराब कर रहा है, तो उस ग्रह का फटाफट ट्रीटमेंट करिए। लेकिन अगर कोई 12वां घर खाली है तो 12वें घर में नेक असर देने वाला ग्रह स्थापित कर दीजिए, उसका असर 12वें घर में पहुंचा दीजिए। इसी प्रकार से खाना नंबर 8 अगर खाली है, चंद्र 6 है, तो जो ग्रह खाना नंबर 8 में अच्छा असर दे सके वो ग्रह खाना नंबर 8 में बिठा दीजिए। इसी प्रकार से खाना नंबर 2 खाली है। अब देखिए ना, खाना नंबर 4, माफ करना, खाना नंबर 6 के चंद्रमा के समय क्या 2 4 8 12 में कोई घर आपको खाली नहीं मिलेगा क्या? मिल ही जाएगा एक तो जो खाली मिल जाए उस घर से संबंधित अच्छे हालात बना दीजिए। 2 में अच्छा ग्रह बैठा दिए जो 2 में अच्छा रिजल्ट दे, 2 घर नेक हो जाए। 4 में अच्छा ग्रह बिठाइए, 4 खाली हो जो 4 नेक हो जाए। 8 में अच्छा ग्रह पटक दीजिए जो कि अच्छा असर दे। कपिल जी, बस खत्म कर रहा हूं थोड़ी देर में, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे आपका। यहां पे ये ध्यान करिए, जो ग्रह, अब एक और सूत्र है, ये किताब में ही शब्द लिखे हैं वही बोल देता हूं। पहले तो इसी को क्लियर कर देता हूं भैया। चंद्र 6 के समय खाना नंबर 2 अच्छा नेक असर का होगा तो व्यक्ति की इज्जत मान अच्छी होगी, जो से इसको खाना नंबर 2 के उपाय करा के या स्थापित करके सुधार सकता है। पॉइंट समझिए जो कहना चाह रहा हूं। खाना नंबर 4 का नेक उपयोग करके व्यक्ति की कमाई बढ़ाई जा सकती है, उसे सुख दिया जा सकता है। खाना नंबर 8 खाली हो, उसका नेक असर लेके मंदे ग्रह का उपाय करके नेक ग्रह 8 में डाल के व्यक्ति की उम्र से संबंधित दिक्कत परेशानी खत्म की जा सकती है। खाना नंबर 12 खाली हो, वहां पे नेक असर देने वाला ग्रह बिठा के व्यक्ति के गृहस्थ सुख को सुधारा जा सकता है। अब किताब का ही एक सूत्र है कि मान लीजिए, अब इस सूत्र को समझिए। खाना नंबर 2 में बृहस्पति हो, ये किताब के ही शब्द हैं, और चंद्रमा 6 हो, तो हकीकत में ये नेक असर होता है, व्यक्ति को मान सम्मान बहुत मिलता है। लेकिन माता के जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफ रहती ही रहती है। खाना नंबर 2 में कितने भी अच्छे ग्रह बिठा लो, माता के जीवन में तकलीफ रहती ही रहती है, इज्जतमान व्यक्ति की बढ़ जाती है। ये सूत्र है। तो माता की तकलीफ के लिए अगर खाना नंबर 2 में बृहस्पति है, उसको दूध पिलाया जाए, माता की तकलीफ दूर हो जाएगी। खाना नंबर 2 में मंगल है, भाई को दूध पिलाया जाए, माता की तकलीफ दूर करेगा। खाना नंबर 2 में सूरज है, तो व्यक्ति खाना नंबर 2 के स्थान पर बैठ के, व्यक्ति स्वयं भी खुद भी सूरज होता है, इस बात को समझिए। खुद दूध पिए या धर्म स्थान में जाके दूध पिए तो भी माता के जीवन को नेक किया जा सकता है। इस प्रकार से समझिए, क्योंकि खाना नंबर 2 में चंद्रमा होते समय चंद्र की वस्तु खाना नंबर 2 में ले जाने का कोई नियम लाल किताब में साबित नहीं हुआ है। इसलिए ये बात मैं इस तरीके से कह रहा हूं। तो आज की क्लास कैसी रही आप लोगों को, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेंगे।